बुद्धाय। जय भीम साथियों। आज हम सूरत से एक ऐतिहासिक भूमि भीमाकोरे गांव, जिसके इतिहास के बारे में पूरी दुनिया को मालूम है, इस इतिहास को देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। इवन महाराष्ट्र ही नहीं, भारत के बाहर से भी लोग इस धरती को नमन करने आते हैं। एक ऐसी सूरवीरों की धरती है जहाँ पर 1 जनवरी सन 1818 को एक ऐतिहासिक घटना बनी थी। उस ऐतिहासिक घटना में आप लोगों को पता होगा कि पहले जो यहाँ के महार कम्युनिटी के लोग, उन्हें गले में हांडी और कमर में झाड़ू की प्रथा थी। बहुत ही अमानवीय अत्याचार उनके ऊपर किए जाते थे। और हमारे जो महार सैनिक थे, उन्होंने इससे आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने पेशवाओं से एक युद्ध लड़ा था, जिसके बाद हमें उस अमानवीय अत्याचार से आज़ादी मिली थी और मान सम्मान और स्वाभिमान की ज़िंदगी मिली थी। तो साथियों, इस सूरवीर धरती के वीरों को, जो लोग इस लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिए थे, उनको नमन करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। हमारे साथ में आदरणीय कृणाल जी हैं, जो SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और बहुत अच्छे सामाजिक लेवल पर बहुत बड़ा उनका काम चलता है। तो हम इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हमारे आदरणीय कृणाल जी से जानना चाहेंगे। तो सर, कृपया आप यहाँ के इतिहास के बारे में हमारे जो साथी मित्र हैं, जो हमारे दर्शक हैं, बताने का प्रयास करें। साथियों, सभी को जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। जैसे कि मेरे साथी लाल बहादुर गौतम जी ने बताई है कि ये वो क्रांति भूमि है जहाँ पर 500 महार सैनिकों ने 28,000 बाजीराव पेशवा दूसरा इसकी सेना को हराया था। ये बात 1 जनवरी 1818 की है, जब यहाँ पर जो अस्पृश्य लोग होते थे, उनके साथ बहुत ही अमानवीय प्रकार का अत्याचार होता था। उनको किसी भी प्रकार की हक और अधिकार नहीं थे। उनको पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। शिक्षा तो उनसे बहुत ही ज़्यादा दूर थी। जब पुणे में पेशवा बाजीराव दूसरा यह व्यक्ति राज करता था, उस समय जो अस्पृश्य लोग होते थे, उनके साथ बहुत ही अमानवीय तरीके से व्यवहार होता था। उनको पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। उनका सामाजिक बहिष्कार होता था। उनके गले में हांडी लगाई जाती थी और कमर के पीछे झाड़ू लगाया जाता था, ताकि अगर जब उनकी थूक या पसीना गिरे तो वो हांडी में गिरे और किसी का जो उच्च वर्णीय व्यक्ति है, किसी का गलती से भी उस पर पैर ना पड़े। और जब भी वो चले तो उनके जो पैरों के निशान हैं वो झाड़ू से मिट जाए, इसलिए उनके कमर में झाड़ू बांधा गया था। ऐसा जो उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था, तो उसके खिलाफ 500 महार के बहादुर जवानों ने, जिसमें हमारे सबसे शूरवीर महायोद्धा सिद्धनाथ महार, ये उस जो बैटल हुआ था उसको लीड कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि ये जो बैटल हुआ था, उसकी याद में अंग्रेज़ों ने ये विजय स्तंभ बनाया हुआ है। उन 500 महार शूरवीर योद्धाओं को नमन करने के लिए उनकी याद में ये स्तंभ बनाया था। और इस युद्ध की कहानी ऐसी थी कि जब पेशवा और अंग्रेज़ों के खिलाफ ये लड़ाई होने वाली थी, तब हमारे सबसे शूरवीर जो महार सैनिक थे, उनमें से सिद्धनाथ महार, ये खुद पेशवा बाजीराव दूसरा इनके पास गए थे और उनसे कहा था कि देखो, अंग्रेज़ तो ये बाहर के लोग हैं, ये आज है और कल यहाँ से चले जाएंगे, ये हमेशा के लिए भारत में नहीं रहेंगे, पर हम तो भारतीय हैं, हम तो इसी मिट्टी के, हमें तो यहीं पे रहना है, साथ में काम करना है। तो अगर आप चाहते हैं तो आज भी हम अंग्रेज़ों की सेना को छोड़कर आपके साथ आने के लिए तैयार है। पर आपके समय में हमारी जो स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, वो बहुत दयनीय है। हमारे लोगों के साथ अन्याय किया जाता है। तो अगर हम आपकी तरफ से लड़ते हैं तो उसके बाद हमारी स्थिति क्या होगी। इस पर दूसरा बाजीराव पेशवा बहुत ही अपने अहंकार से कहता है कि सुई की जितनी नोक होती है ना, उतनी ज़मीन भी आपको नहीं देंगे और आपकी जो परिस्थिति है वैसी की वैसी रहेगी। आपकी परिस्थिति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। आप जानवरों से भी बदतर लोग हैं। आपको जीने का अधिकार नहीं है। आपकी स्थिति ऐसी रहेगी। तब सिद्धनाथ महार और हमारे बाकी 500 अन्य महार सैनिकों ने उन्होंने प्रण लिया कि आज हम ये घोषणा करते हैं
कि अभी हम अंग्रेज़ों के साथ लड़ेंगे और हमारे साथ जो ये अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे और यहाँ पर समता, स्वतंत्रता और बंधुता और न्याय प्रस्तावित करेंगे। तो ये जो बैटल हुआ था वो हुआ था 31 दिसंबर की रात को, 1817 की वो बात है। 31 दिसंबर को वो शुरू हुआ था। इसी के आसपास का वो एरिया है जहाँ पर वो बैटल हुआ था। और रात भर सिर्फ 14 से 15 घंटे की लड़ाई में, जब ये शाम को रात को शुरू हुई थी 31 दिसंबर 1817 को, और सुबह होते होते सिर्फ 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं की सेना को हरा दिया था। साथियों, हमें बहुत बड़े बड़े युद्धों के बारे में बताया जाता है, हमें पानीपत की लड़ाई के बारे में सिखाया जाता है, हमारे हिस्ट्री की बुक्स में आता है, पर इतना बड़ा इतिहास जो आज तक शायद पूरे विश्व में कहीं नहीं ऐसा युद्ध हुआ होगा जिसमें सिर्फ 500 लोगों ने 28,000 सैनिकों को हराया, ये हमें किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। तो ये हमारा इतिहास है। इसीलिए फिर मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने, हमेशा मैं वो बात दोहराऊंगा कि बाबा साहब ने एक बात कही है साथियों, कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। इसीलिए साथियों, हमें अपने इतिहास को जानना है, और जब हम अपने इतिहास को जानेंगे तभी हम अपने इतिहास को लिख पाएंगे। इस स्तंभ के पीछे में आपको देख सकते हैं जो लोग इस युद्ध में शहीद हुए थे, उनके नाम है। इसमें कई अंग्रेज अधिकारी भी है और हमारे जो बहादुर सैनिक थे उनके भी नाम लिखे हुए हैं, और साथ ही साथ कुछ लोग इसमें जख्मी भी हुए थे, उन लोगों के भी नाम ये लिखे हुए हैं। तो ये इस चीज़ को, इस बात को अंग्रेज़ों ने भी समझा कि अंग्रेज़ भी नहीं सोचते थे कि 500 लोग, इतनी छोटी टुकड़ी जो होती है, इतनी छोटी टुकड़ी 28,000 की सेना को कभी हरा पाएगी, इतना उनको भी विश्वास नहीं था। पर ये देखिए हमारे लोगों में कितना ये अपने आप में कितनी ये बात है कि अगर हमें मौका मिले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये इसीलिए हमको अपने इतिहास को जब हम जानते हैं, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, तो साथियों हमें ये पता चलता है और हमें अंदर से ये जुनून पैदा होता है कि हमें अगर मौका मिलेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये इतिहास गवाह है। तो ये भीमा कोरेगांव का हमारा इतिहास है, और आज हम इसी ऐतिहासिक स्थल पर इस क्रांति भूमि को नमन करने आए हुए हैं। मेरे साथ ये मेरे सारे साथीगण हैं। बहुत ही इस कोरोना काल में भी बहुत तकलीफ़ों के साथ हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो साथियों, इसीलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं उनको जब भी इस जगह पर आने का मौका मिलता है वो इस जगह ज़रूर आए, और अपने जो शूरवीर योद्धा है उनको यहाँ पर आकर नमन करें और अपने इतिहास को जानने की कोशिश करें। साथियों, यही हमारा इतिहास है। और आप देखिए कि आज भी कितना जो पिलर है, जो ये विजय स्तंभ है, कितने शान से खड़ा हुआ है। और हर बाबा साहब भी यहाँ पर 1927 से इस वीर भूमि में आते थे, और हमारे जो जाबाज महार शूरवीर योद्धा जो थे, जो इस युद्ध में लड़े थे, जिन्होंने भाग लिया था, उनको नमन करने के लिए उन्होंने ही शुरुआत की थी। 1927 से वो यहाँ पर आते थे, हर साल आते थे 1 जनवरी को, और यहीं पर वो अपने महार शूरवीर योद्धाओं को नमन करते थे। और तब से ही 1 जनवरी से यहाँ पर लोगों का आना शुरू हुआ, और आज तक ये विरासत है कि हर वक्त जब भी यहाँ पर 1 जनवरी होता है तो बहुजन समाज के सारे लोग आते हैं और इस क्रांति भूमि को नमन करते हैं और अपने जाबाज शूरवीर योद्धाओं को मान वंदना देते हैं। इतना कहते हुए मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जब भी मौका मिले साथियों, इस क्रांति भूमि को ज़रूर एक बार देखना है और अपने जितने भी शूरवीर योद्धा रहे उन्हें मान वंदना ज़रूर दें। जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय।